दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वह रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। तो आज हम उसके आगे अगला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप जानिए कि इसे कैसे हम डिवाइड किया गया है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कि टाइप हम कैसे मतलब बनाते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है बॉन्ड के टूटने या फिर बनने की वजह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बॉन्ड किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई बॉन्ड बनाऊं, ए है और बी है, ए और बी कोई दो एटम है अलग अलग, इसके बीच में मैंने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इस बॉन्ड से क्या मतलब समझते हैं, ये बॉन्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यही हमें जानना है। तो देखिए, अगर बॉन्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो बॉन्ड मतलब सिंपल सा आप यही समझेंगे, बॉन्ड इज नथिंग, इट इज बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सा दो एटम है ए और बी, ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन से जो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि बॉन्ड एक प्रकार का आकर्षण बल है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि बॉन्ड किसे कहते हैं। अब बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे अगर ये दो एटम्स मान लीजिए कोई आयन है, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज, एक कैटायन होता है, और क्लोरीन क्या होता है, एक एनायन होता है। तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये चीजें क्लियर हुई। इसी तरह से एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मान लीजिए म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब, कि मान लीजिए ए एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और बी एटम को भी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। ये एक इसका मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए और एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक थर्ड प्रकार का बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। ये कैसे बनता है, तो ये दो एटम में से मान लीजिए कि यह वाला एटम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और बी अगर कोई हमारा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, तो इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन रिच अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को देगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को बी को दिया ताकि बी भी अपना क्या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट किया। तो इस तरह का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कह रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड there are three type of bonds, that is ionic bond, covalent bond and third is coordinate bond। ये तो हुआ बॉन्ड के बारे में। तो इन्हीं बॉन्ड के टूटने या फिर जुड़ने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड के क्लीवेज
बॉन्ड के टूटने या जुड़ने की वजह से डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा, क्योंकि देखिए केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप है, जैसे एडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन हमारे टॉपिक में क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन। सेकेंड हम लोग कवर कर रहे होंगे जिसका नाम होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी का एक सब टॉपिक है और उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और दो हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, जिसमें एक टॉपिक है कोरोजन, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, एक टॉपिक रहेगा संक्षारण, और एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है विकृत गंधिता। तो इस तरह से हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप में आपका यही है, ये दोनों आपके टाइप नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन, और इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। ओके, एडिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। अब जैसा कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जोड़ मैथमेटिक्स में आप छोटे क्लास से पढ़ते हैं कि कोई भी दो डिजिट देता है, कहता है इसे ऐड करिए 2 + 5 7। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में भी एडिशन का कुछ वैसा ही मतलब समझ रहे होंगे। तो ये रिएक्शन है और वो कैसा है एडिशन, मतलब यही से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका एडिशन होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जैसे अगर ए है और ये बी, 2 अलग अलग पदार्थ हैं, एडिशन का मतलब मैंने ऐड कर दिया, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा होगा, और इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे इसका हम एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको जब हम जल में डालते हैं तो उष्मा उत्सर्जन के साथ एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है जिसका नाम है बुझा हुआ चूना। कैसे रिएक्शन देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा होगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस उष्मा उत्सर्जित होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे हीट ही लिबरेट होती है,
तो आप देख सकते हैं बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी में डाला गया तो आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। बुझा हुआ चूना। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी में डाला जाता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट हम सबस्टेंसेस को आपस में ऐड कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का एडिशन मैंने कराया और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। आप सिंपल ये कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एक इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, ये जो बुझा हुआ चूना मिलता है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो आप देखते होंगे दीवारों की जो सफेदी कराई जाती है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बुझे हुए चूने के विलयन का, सॉल्यूशन ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बुझे हुए चूने को जब हम दीवारों पे सफेदी करा दिया जाता है तो आप देखते होंगे कि सफेदी के 2-3 दिन बाद दीवारें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं, चमकदार हो जाती हैं। क्या आपने इसके पीछे का कभी रीजन समझा है? आइए देखते हैं इस रीजन को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना, इसका हमने सफेदी कराया दीवारों पर और 2-3 दिन बाद चमक कैसे इसमें आती है। होता क्या है इसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसकी एक दीवारों पर पतली परत जमा हो जाती है और इसके वजह से उसमें कठोरता और चमकदार हो जाता है और दीवारों में कठोरता भी एक प्रकार की आ जाती है। तो आप देखिए CaCO2, अच्छा इसका आप समझिए टर्म, OH का अगर होल ट्वाइस है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम रहे होंगे। तो यहाँ पे एक CaCO2 और एक O इसका, तो बना CaCO3 और बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचा है और एक इसका ऑक्सीजन वाटर, तो प्लस वाटर। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसके PPT बनने की वजह से दीवारों में क्या होती है, चमकदार हो जाती है। और एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर कह रहे होते हैं, इसी को संगमरमर बोला जाता है। तो ये इस पूरे रिएक्शन का सबसे बढ़िया आपको मैंने उपयोग बताया और ओवरऑल ये सारा रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का। अब मैं कुछ और इसके एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ताकि आप बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए एडिशन रिएक्शन की। जैसे कोयले का दहन, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया, सेकंड कोयले का दहन का देखिए कोयला क्या है, कार्बन का ही एक अपर रूप है। अपर रूप मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप ही उसके क्या कहलाते हैं, अपर रूप, जिसे इंग्लिश में हम एलोट्रॉप्स कह रहे होते हैं। जैसे कार्बन का कोक, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, तो ये सब क्या है, कार्बन के डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस इसका जब दहन मैंने पिछले भी वीडियोस में बता दिया है कि दहन का मतलब होता है कि किसी भी सबस्टेंस को वायु की उपस्थिति में जलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। तो इस कार्बन का, कोयले का जब हम दहन करते हैं तो C+O2 क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट सबस्टेंस है और ये आपस में ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का
फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एक और मैं बताता हूं, जैसे CH4 और प्लस O2, इसका जब हम दहन करते हैं तो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। यहाँ आप बैलेंस कर लीजिए, कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ 2 2 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 O2, ठीक। ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपका प्राकृतिक गैस का दहन ये रिएक्शन शो कर रहा है। एक और मैं आपको लास्ट एग्जांपल इसका बताता हूं, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये जब इसका दहन होता है, सबसे पहले आप ग्लूकोज के बारे में देखिए। होता क्या है कि जब हम भोजन को पचा रहे होते हैं तो जैसे चावल हुआ, ब्रेड हुआ, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जब वो हमारे शरीर में पच रहा होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाते हैं और ये ग्लूकोज, इसको जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर के और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी ये लिबरेट करता है और यही एनर्जी हमें शरीर में प्राप्त होता है भोजन के माध्यम से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बैलेंस कर दीजिए, 6 कार्बन, यहाँ 6 CO2, यहाँ 6 O2, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं 6, ओके। तो ये आपका एक तरह से अभी तक मैंने बता दिया एडिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये एडिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।